गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। हम कल चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, है ना। हमने पढ़ा था हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो वो मैं आपको फिर से लिखवाती हूँ। चैप्टर नंबर 2 और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आवर बॉडी इज वंडरफुल। ठीक है, हमारी बॉडी बहुत ही वंडरफुल है। क्लास फर्स्ट है ना ये? जी हाँ, ठीक है। तो कल मैंने एक PDF भेजी है, सभी बच्चे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको मिल ही गई होगी, तो वो काम करवा के रखिए बच्चे से। चैप्टर का नाम और हार्ड वर्ड्स वगैरह मैंने उसमें लिखवाए हैं, कुछ उनको वर्कशीट दी है करने के लिए, वो करवाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मेरा नंबर होता ही है, आप कभी कभी मेरे से कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम सब बच्चों ने पढ़ लिया था, ये वाला पूरा पढ़ लिया था कि हमारी बॉडी बहुत वंडरफुल होती है। हमारे पास एक हेड है, फोरहेड है, ईयर है ना। अब देखो, हेड होता है, फोरहेड होता है माथा, इसके बाद हमारा फेस होता है ना। फेस होता है जिसके कि हम सुंदर सुंदर दिखते हैं और हमारे को सब अलग अलग होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हेयर होते हैं, हेयर हमारे हेड को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। ठंडी ठंडी हवा से, गर्म हवा से हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। इसके बाद ईयर, वी कैन हियर विथ आवर ईयर, हम आँख कानों से सुनते हैं, आईज से देखते हैं, नोज से हम स्मेल सूंघते हैं और सांस भी लेते हैं, बताया था ना मैंने। माउथ से हम बक 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 करते हैं, जैसे कि मैडम अभी कर रही हैं, मतलब हम बातें करते हैं और खाना खाते हैं, ठीक है। फिर चिन होती है, चिन हमारे को ब्यूटीफुल बनाती है। इसके अलावा नेक जो होता है उसके दो काम होते हैं, एक तो हम अपने हेड को ऐसे मूव कर सकते हैं नेक के ऊपर, और दूसरी बात हमारी जो आवाज़ निकलती है वो भी नेक के अंदर से ही निकलती है। अब नेक के अंदर से कैसे निकलती है वो तो आपको बड़े होके पता चलेगा। फिर हमारा चेस्ट होता है, मैंने कल बताया था ना कि चेस्ट के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसीलिए मम्मी और दादी कहती हैं सर्दियों में चेस्ट को ढको, अच्छे से स्वेटर पहनो, चेन ऊपर तक बंद करो पूरे जैकेट की, कहती हैं। अब आप उनकी बात मानोगे। इसके अलावा फिर हमने देखा था शोल्डर्स, शोल्डर जहाँ आप बैक टांग के लाते हो, ठीक है। शोल्डर हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद होता है स्टमक, स्टमक जिसमें हम खाना खाते हैं, जो भी हमने खाया स्टमक ने पचाया, मुंह ने खाया, पेट ने पचाया, ठीक है। उसके बाद हमारे हाथ होते हैं, तो ये जो पूरी होती है वो आर्म्स कहलाती हैं, और ये जो होती है वो एल्बो होती है, जिसको हम दोस्त को मारते हैं कि मैडम आ रही है, चुप हो जा, कल मैंने बताया था ना। और फिर आपके हैंड में होती हैं 4 फिंगर्स 1 थंब, टोटल मिला के दोनों हाथों में 8 फिंगर्स और 2 थम्स होते हैं। इसी तरीके से उसके बाद हमारे लेग्स होते हैं, लेग्स के पूरे लेग्स होते हैं। नीचे जो होता है हमारे उसमें नी होती है, नी मतलब घुटना, और जहाँ हम जूते पहनते हैं उसको हम कहते हैं फुट, और ये जो नाखून और सॉरी ये जो अंगूठा और उंगलियाँ होती हैं ये हमारे मिलकर टो बनाती हैं। इतना तो हमने कल पढ़ लिया था। अब हम आगे देखेंगे कि हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स बनाए क्यों हैं भगवान जी ने। हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स इसलिए बनाए हैं ताकि सभी के सभी जो पार्ट होते हैं ना, हमने बताया था ना कल आपको मैंने कि जो भी हमारे आईज, नोज, माउथ, हेड, ये सब क्या कहलाते हैं? बॉडी पार्ट्स, बताया था मैंने। ये होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बॉडी पार्ट्स। कोई लिखेगा नहीं इसको, या मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आईज, नोज, लिप्स, माउथ, ईयर, नेक, हेड, हेयर, ये सब क्या हैं? बॉडी पार्ट्स। अब इतने सारे बॉडी पार्ट्स भगवान जी ने क्यों बनाए? वो इसलिए बनाए क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करें और आपका पूरी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। जैसे कि आँखें, हम आँखों से देखते हैं, तो आईज का काम क्या हुआ? देखना, ठीक है। आँखों से हम खाते तो नहीं है, ठीक, तो खाने के लिए एक अलग बॉडी पार्ट है, वो है हमारा माउथ। टॉकिंग करने के लिए हम ईयर से तो टॉकिंग नहीं कर सकते, तो टॉकिंग करने के लिए क्या है? माउथ। लेकिन अगर हमें सुनना है तो हमारे ईयर्स होते हैं। तो आप समझ रहे हो, हर बॉडी पार्ट का अलग अलग काम होता है, ठीक। इसी तरीके से अब ये कह रहे हैं
ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। हमारी बॉडी के सभी जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ कुछ काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आईज से हम देखते हैं, वी कैन सी विथ आवर आईज, वी कैन स्मेल with our eyes, we take air from our eyes नहीं nose, and we take air from our nose, ठीक है। we speak from our mouth। तो अब ये इन्होंने देखा है, ये इतनी सारी पिक्स दिखाई गई हैं, ठीक है। इन पिक्स में इन्होंने बताया है कि इन पिक्स को ध्यान से देखिए और देखिए कि हम अपने पैरों से क्या क्या काम करते हैं, हम हमारे लेग्स से क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इज स्टैंड। आप जब खड़े होते हो तब आप स्टैंड करते हो, स्टैंड मतलब खड़े होना सीधे, है ना। तो जब आप स्टैंड करते हो, खड़े होते हो, तो किसकी हेल्प से? लेग्स की हेल्प से। अब अपन हेड के हेल्प से तो खड़े हो नहीं सकते उल्टे, है ना। इसके अलावा किक, जब आप फुटबॉल खेलते हो, पटाख किसी में लात मारते हो किसी चीज़ में, उसको हम क्या कहते हैं? किक करना कहते हैं। और ये भी आप किससे करते हो? पाँव से करते हो, मतलब लेग से करते हो। थर्ड इज वॉक, जब आप घूमने जाते हो तो भी आप लेग से जाते हो। जंप, जब आप कूदते हो किसी चीज़ से तो भी आप लेग का यूज़ कर रहे हो। रन, दौड़ना। और स्किप, स्किप मतलब होता है रस्सी कूदना। रस्सी कूदना जानते होंगे ना बहुत सारे बच्चे, और कुछ तो लड़कियां कूदती भी होंगी। तो अच्छा है, आप और आपकी मम्मी को दोनों को कूदना चाहिए रस्सी। रस्सी कूदने से बॉडी एकदम हेल्दी रहती है और फिट रहती है, ठीक है। तो इतने सारे काम हमारे पैर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत करते हैं। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब होता है किसी चीज़ पर चढ़ना। तुम लोग शैतानियाँ करते हो ना, अपनी डेस्क पे चढ़ जाते हो, अपनी टेबल पे चढ़ जाते हो। कुछ बच्चे तो ये खिड़कियों में चढ़ते हैं बंदर की तरह। तो वो सब क्लाइंबिंग कैसे करते हो? पाँव से करते हो, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे हैंड्स काम करते हैं। हम हाथ से क्या क्या काम करते हैं बताओ तो? हाथ से हम खाते हैं, लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं। किसी को घूसा मारना होता है तो हम फाइटिंग करते हैं। और कोई चीज़ फेंकनी होती है, क्लास में चौक फेंक फेंक के मारते हो ना, मुझे सब पता है। तो वो थ्रो करना, THROW, थ्रो करना मतलब चीज़ों को फेंकना, वो हाथ से करते हो, पैर से तो नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने जैसे ये अब पेन को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो ये किससे कर रही हूँ? हाथ से, है ना। किसी चीज़ को उठाना, मैंने बुक को उठाया है, कैरी किया है, तो इसको भी कैसे कर रही हूँ? मैं हाथों से कर रही हूँ, हैंड से कर रही हूँ। अगर मैं बहुत भारी सामान कोई अपने सिर के ऊपर रख दूँ तो लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मतलब किसी को ऐसे ऊपर उठाना, कैसे कर पा रही हूँ? हैंड से कर पा रही हूँ ना, पैरों से तो नहीं कर रही हूँ, लेग से तो नहीं कर रही हूँ, हैंड से कर रही हूँ। तो अब आपने देखा हैंड्स भी कितने सारे काम करते हैं। और इसके अलावा जब आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी होती है तो भी आप हैंड से करते हो, बोलते हो ना हेलो आप मेरे फ्रेंड बनोगे, ऐसे ही तो कहते हैं। तो इसमें भी क्या हैंड से करते हैं। लेग से तो करते नहीं है कि पैर दिखा रहे हैं तू मेरा दोस्त बनेगा, ऐसे तो करते नहीं अपन, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स ढेर सारे काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप फटाफट ये लिखो जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। कैमरे के पास लेकर आती हूँ आपकी बुक ताकि आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से लिख सको। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, 1 इज डन फॉर यू। इस टेबल को कंप्लीट करना है और एक तो इन्होंने करके दिया है। ये कह रहा है आई यूज माई लेग्स एंड फीट टू। मैं अपने लेग्स और फीट, देखो लेग्स क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरे लेग्स, और जहाँ आप जूते पहनते हो उसको हम क्या कहते हैं? फीट कहते हैं। तो मैं अपने लेग्स और फीट से क्या क्या काम करता हूँ? STAND, स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। अगर चाहे बच्चे तो लिख लें, जूम क्लास में भी मैंने ये वर्ड्स लिखवाए थे, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्टैंड, सेकंड रन। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैम को ये अच्छा लगा तो मैम ने लिख दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखो, ठीक है। आप जंप भी लिख सकते हो, वॉक लिख सकते हो, किक लिख सकते हो। जैसे कि मैंने जंप नहीं लिखा है। स्टैंड, रन, वॉक, जंप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अरे इसमें तो सभी आ गए। तो देखो स्टैंड है, फिर RU एंड रन आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो।
WAL के वॉक यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक है। किक KIC के किक यहाँ से देख के लिख सकते हो। स्किप फिर से हमने देख के लिख लिया और लास्ट में हमने लिख दिया जंप, ठीक है। तो ये सारा काम आप इधर से देख के कर सकते हो, आपकी बुक में सब दिया हुआ है। तो ये वाला टेबल आपको इधर से देखकर कंप्लीट करना है। सब बच्चे कर लेंगे मेरे हिसाब से। पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कर देंगे, लेकिन पेरेंट्स अपनी राइटिंग में ना लिखें, लिखवाएं बच्चों से ही, ठीक है, वो उनके लिए अच्छा है। और आज का होमवर्क आपका यही है, आपको ये कंप्लीट करना है इसको देखकर, ठीक है। इसी तरीके से हम पेज पलटते हैं और हम आते हैं पेज नंबर 8 पे। देखिए पेज नंबर 8 पे भी ऐसे ही दिया है। पीछे 7 नंबर पेज पर आपको हैंड से आप जो जो काम करते हो, ईट, राइट, देखिए ईट, राइट, होल्ड, लिफ्ट, कैरी, थ्रो, पेंट, ड्रॉ। ईट मीन्स खाना, राइट मीन्स लिखना, होल्ड मीन्स पकड़ना, लिफ्ट मीन्स उठाना, कैरी मीन्स ऊपर साथ में लेके जाना, थ्रो मीन्स फेंकना, पेंट मतलब तो पेंटिंग करनी आती है, और ड्राइंग बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉ करना। इतने ढेर सारे काम आप कैसे करते हो, अपने आर्म्स, हैंड्स और फिंगर्स से करते हो, ठीक है। अब इसी को देख देख के आपको क्या करना है, ये वाला टेबल कंप्लीट करना है ना। सिंपल। I use my hands to eat, write, hold, lift, carry, draw। अब आपको जो अच्छा लगे, जैसे आपको अगर मान लो पेंट लिखना था तो आप पेंट लिख देना, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ लिख देना, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो ये वाला काम, ये वाला जो टेबल है उसे कंप्लीट करना है, और ये वाला जो टेबल है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरी बुक फट गई थी यार, तो मैंने ऐसे चिपका लिया, ठीक है। तो ये तो दोनों आपके होमवर्क हैं, और वैसे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से ढूंढ के लिख सकते हो। आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इतना काम करके सब बच्चे रखेंगे, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, उसकी अगर या तो मैं PDF भेज दूँगी या तो आपको बोर्ड पे करवा दूँगी, जैसा भी होगा। तो इतना काम सभी पेरेंट्स बच्चों को करवा दीजिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट कि बुक्स और कॉपीज़ जल्दी से खरीद लीजिए, बिना बुक के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।